स्मार्ट मीटर, डिजिटल सिस्टम और सीबीडीसी आपकी आजादी पर खतरा। प्रिय माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे देशवासियों को जरूरी संदेश। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो हमारी आजादी और गोपनीयता को प्रभावित कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हर घर प्राइवेट स्मार्ट मीटर लगाने की कार्य योजना तेजी से शुरू कर दी गई है, वो भी आपसे बिना सहमति लिए और जबरदस्ती घरों में लगाए जा रहे हैं, जो हमारे घरों में बिजली की खपत को ट्रैक करेंगे। क्योंकि ये एक प्रोग्रामेबल सिस्टम है जिसका रिमोट किसी और के पास होगा और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपनी कभी भी फेर बदल कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर प्राइवेट कंपनी के सिम लगे होंगे और वो कंपनी जब चाहे उसके प्रति यूनिट बिजली चार्ज को घटा बढ़ा सकती है अपने हिसाब से। जैसे पूजा त्योहारों में अलग चार्ज, मौसम के हिसाब से गर्मियों, बरसात और ठंड में अलग अलग प्रति यूनिट रेट से घरों में लगाए गए स्मार्ट मीटर में तेजी से बिजली बिल उठेगा और आपके रिचार्ज किए गए जमा राशि से काट लिया जाएगा। और इस स्मार्ट मीटर में रिचार्ज भी आपको पहले कराना होगा। आपके घरों में भोजन रहे ना रहे, दवा और इलाज के पैसे रहे ना रहे, स्कूल में फीस भरने के पैसे हो या ना हो, लेकिन स्मार्ट मीटर में रिचार्ज पहले करने होंगे, नहीं तो आपके घर की बत्ती गुल हो जाएगी। आज आप देखते होंगे कि कई राज्यों की सरकार प्रति माह आपको 150 से 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है। ये इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि कल आपके घरों में स्मार्ट मीटर आसानी से लगा दिए जाएं और आप विरोध भी ना करें। आज भारत में स्मार्ट मीटर को लेकर सभी जगह जनता इसका विरोध कर रही है। यहाँ तक कि जो आपके घरों में और हमारे घरों में जो बिजली मीटर की रीडिंग लेने आते थे, आज उनकी भी नौकरी हमेशा के लिए खत्म की जा रही है, क्योंकि इस स्मार्ट मीटर में रीडिंग लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये स्मार्ट मीटर पूरी तरह से प्रीपेड और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है। जनता का कहना है कि जिस शहरों और राज्यों में जहां पहले पुराने मीटर लगे थे, वहां 800 से 1200 रुपए महीने के बिल आते थे। अब स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद 800 से 1200 रुपए प्रति सप्ताह में रिचार्ज करना पड़ रहा है। अगर सभी भारतवासी सीधे तौर पर समझना चाहते हैं तो इसका जीता जागता उदाहरण जियो की सिम है, जो कुछ वर्षों पहले आपको फ्री में जियो की सिम देकर फ्री में इंटरनेट सेवा दी गई थी। और जब आपको फ्री की लत लगा दी गई और जब सभी लोगों ने अपने मोबाइल नंबरों को स्कूलों, ऑफिसों में, बैंकों में और आधार कार्ड में जब नंबरों को लिंक कर दिया या अपने महत्वपूर्ण कागजात के साथ जोड़ लिया, तब इस कंपनी ने फ्री की सेवा देना बंद कर दी और अपनी रिचार्ज पैक को दिन पर दिन बढ़ाती चली गई। और आज ये नौबत आ चुकी है कि आपके रिचार्ज के नाम पर 10 गुना की जबरदस्ती वसूली की जा रही है। और अब तो सिम कार्ड को सिर्फ जीवित रखने के लिए आपसे मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं और आपके बैंकों के ऊपर अब डाका डाला जा रहा है। इसके अलावा जनता को पूर्ण रूप से गुलाम और कंट्रोल करने के लिए ऊपर बैठे पूंजीपतियों द्वारा ये तैयारी चल रही है कि पूरी दुनिया में सभी मानव संसाधन द्वारा उपयोग को डिजिटलीकरण कर दिया जाए। और इसलिए आज हमारे सभी वित्तीय लेन देन को तेजी से मोबाइल और इंटरनेट के साथ जोड़कर सभी चीजों को डिजिटल किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें जल्द ही नई करेंसी सीबीडीसी यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी भारत की जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपना है। ये करेंसी पूर्ण रूप से एक डिजिटल मुद्रा और रुपया वाउचर के रूप में आपके मोबाइल में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और साथ ही कागज के नोटों को बंद कर दिया जाएगा। डिजिटल मुद्रा को हमारे देश के युवा इसे तकनीकी प्रगति के रूप में देख रहे हैं और इसे अच्छा मान रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम से इसका उलट है। कैश, रुपए के ऊपर भरोसा लोगों के बीच हमेशा बना रहना चाहिए, टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। कैश रहने से छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, गरीब सभी जीवित रहेंगे, वरना सब नष्ट हो जाएंगे और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। कैश खत्म होने से महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां खत्म होंगी। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा कैश का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सभी चीजें डिजिटल करने के पीछे के उद्देश्य पूर्ण रूप से आपकी आजादी और गोपनीयता को खत्म करना है और आपको हमेशा के लिए मोबाइल कंपनी की तिजोरी में कैद करके उनका गुलाम बनाना है। स्मार्ट मीटर, डिजिटल सिस्टम और सीबीडीसी के पीछे का मकसद हमारे जीवन को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। ये हमारी आजादी और गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। जब हमारे सभी लेन देन डिजिटल होंगे तो सरकार और कॉरपोरेट घरानों को हमारे बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
ये हमारी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा जब हमारे पास डिजिटल मुद्रा होगी तो सरकार और बैंक हमारे पैसों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। ये हमारी आर्थिक आजादी को खतरे में डाल सकती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी आजादी और गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। हमें सरकार और कॉरपोरेट घरानों को हमारे बारे में पूरी जानकारी देने से रोकना चाहिए। इसलिए स्मार्ट मीटर और सीबीडीसी नई करेंसी का विरोध करें। अपने अपने घरों में स्मार्ट मीटर न लगाएं और सीबीडीसी नई करेंसी को कोई भी न अपनाएं। कैश का इस्तेमाल अपने जीवन में ज्यादा करें। धन्यवाद।